आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशन तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। आर्मी चीफ ने भारत को दो टोक पैगाम दिया है कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश या उसकी खिलाफ वर्जी का किसी हिचकिचाहट के बगैर फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगी जरमीन जहरा। फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिग तहसील अफसरान से खिताब में जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकायक के मुनाफी हैं। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट के आगाज और पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इरादों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गरेजा होना है। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। बेबुनियाद बयानात का मकसद खत्ते में फर्जी नीड सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खत्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। भारत की खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वामी आलम में असूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए और खुद को खत्ते में नीट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। आर्मी चीफ ने कहा कि कशीदगी का असल जिम्मेदार भारत है, जो बसीरत से महरूम और जारे है। भारत खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाली मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, जंगी यकीन महकम, पेशावराना काबिलियत, ऑपरेशन शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। जरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। व्हाइट हाउस में की गई प्रेस ब्रीफिंग में कैरोलाइन ने कहा है कि पाकिस्तान का ये इकदाम सदर ट्रंप की जानिब से उस फैसला कुन सिफारती काविश का एतराफ़ है जो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकने के लिए की थी। आगे बढ़ते हैं। साने हलिहारी में 27 जानों के ज़िया पर सिंध हुकूमत का सख्त एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला हाउस के इजलास में फैसला किया गया कि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार भी किया जाएगा। वाक़ई में जांबाहक अफराद के अहल खाना को 10-10 लाख रुपये देने और ख़तरनाक करार दी गई इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद का मुकम्मल डाटा जमा करने का भी फैसला किया गया है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि सिंध की 740 मखदूश इमारतों में से 588 कराची में हैं और उनमें से भी 456 इमारतें सिर्फ कराची के ओल्ड सिटी एरिया में हैं। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। गफलत तो है, इसमें तो मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा और हमारी भी जिम्मेदारी इसमें बहुत ज़्यादा बनती है। 740 इमारतों का नंबर हमारे पास आया, जिसमें से 588 इमारतें कराची में, और उसमें भी अगर आप फर्दर ब्रेकअप करें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ जो ओल्ड सिटी एरिया जिसके अंदर आता है, 456 इमारतें उसके अंदर हैं। तो इमारत इतनी ख़तरनाक थी कि उसमें लोगों की जान जाने का अंदेशा था और जानें चली भी गई, तो उनको खाली कराना भी SPCA की जिम्मेदारी थी। कमिश्नर कराची को उस कमेटी का सरबराह बना के और 48 आवर्स उनको दिए गए हैं, वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और उसमें जिन लोगों के ऊपर वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कोई एविडेंस ले आएंगे, साबित करेंगे, तो उनके खिलाफ हम जो पुलिस की कार्रवाई है वो भी कराएंगे, उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज कराएंगे जो हमारे डिपार्टमेंट के अफसर हैं उनके खिलाफ। हमने काम किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये भी नाकाफी हैं। पिछले कोई 6-8 महीने से हम बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन में तरामीम पर काम कर रहे हैं। वो कवानीन भी अब हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द चंद हफ्तों के अंदर अंदर उसको तरमीम करें और हम नाफिज करें। बेशतर कोई जो प्लॉट्स हैं या तामीरात हैं जिसकी अप्रूवल्स के लिए अप्लाई ही नहीं किया जाता, जो हमारे पास आते ही लोग नहीं है। जो बिल्डिंगें खतरनाक डिक्लेयर की गई थी ना, उसमें 16 इमारतों को हम पहले ही खाली करा चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। यहाँ भी हमने कोशिश की थी कि यहाँ से लोगों को निकाल लें और बार बार कोशिश की गई। अच्छा, लोग इसलिए नहीं निकले कि अपनी वो छत बचाना चाहते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या कि उनका घर भी टूट गया
उनकी जानें भी चली गई। ये जो अभी इमारत गिरी थी ना, उसमें भी हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो रहने वाले लोग थे उनको ऑफर्स दी मुख्तलिफ। कुछ तो ये थी कि हम किसी स्कूल में किसी तरह के अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने एक ऑप्शन ये भी रखा था कि वहाँ पर जो होटल्स हैं आसपास में जो अवेलेबल है उनको खाली कराएं और वहाँ पे इनकी फैमिलीज को हम अकोमोडेट कर लें। आज की मीटिंग में कुछ और प्रपोजल भी हमारे सामने आए, लेकिन हम जब तक उसको फाइनलाइज ना कर लें, उसको मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपसे शेयर करूँ वो। लेकिन हम मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शहर है, इसके अंदर ये कहना कि किसी गली में कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं होगी, ये मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन हम इस काम को इतना मुश्किल बना देंगे कि कोई करने से पहले 100 दफा सोचेगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मुतादिद मकामात पर पानी फसलों में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में कादराबाद के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिल्लास में आंधी से कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। आज़ाद कश्मीर में भी हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद बरसाती नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बडू नदी में ऊंचे और सखी सरवर नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में बारिशों ने तबाही मचा दी। तैयार फसलें ज़ेरे आब आ गईं। बसीमा धर्मन नदी के रेले में बहकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। दरख्शा गुराड़ी में छत गिरने से मवेशी हलाक हो गए। तूफानी हवाओं से सोलर प्लेटें उखड़ कर रेले में बह गईं। मियावाली में दरियाए सिंध, चश्मा और जिना बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। पानी कच्चे के मुतादिद इलाकों में दाखिल हो गया। दरिया चनाब में कादराबाद के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा जारी है। दरिया में पानी की आमद 93,569 क्यूसेक और अखराज 75,069 क्यूसेक है। दादू में केरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी से गाज नदी में 5 फीट करेला काछू में दाखिल हो गया है। चलास में गुज़िश्ता दिनों की शदीद गर्मी के बाद अचानक मौसम ने रुख बदला। आंधी के बायस कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। गोनर फार्म नाला में आने वाले सैलाबी रेले से ज़रई ज़मीनों और मुतादिद वाटर चैनल्स को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के इलाकों अटमुकाम, जागरा वैली, अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, ग्रेस वैली, नकियाल, समानी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारिशों और सैलाब के पेश नज़र NDMA और दीगर रेस्क्यू इदारों को हाई अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दरियाओं से मुल्हक़ आबादियों में हिफाजती इंतज़ामात सख्त करने की हिदायत करते हुए कहा है कि NDMA और PDMAs सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अपने ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएँ। उन्होंने कहा कि तरबेला डैम स्पिलवे ऑपरेशन से दरिया सिंध के ज़ीरी अज़ला में तुग़यानी का खदशा है। सूबा इंतज़ामिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम के लिए आगाही मुहिम चलाएँ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गैर महफूज और कम महफूज इलाकों की वजाहत करे। ऊँचे, दरमियाने और कम दर्जे के सैलाब के ख़तरे वाले इलाकों के आवाम को बर वक्त इंतबाह जारी किया जाए। सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़कें मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत खोल ली हैं। गदून के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से हरीपुर की यूनियन काउंसिल, बेट गली सड़क, देवी, पुलियाँ, कनीर और मकर सड़क बंद हो गई थी। लैंड स्लाइडिंग के बायस दूर दराज के दर्जनों देहात का ज़िला सवाबी से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया था। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सड़कों से मलबा हटाकर सड़कें खोल दी हैं। मानसहरा की तहसील बालाकोट में मुसलधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। गांव मांगली में 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया, जिसकी तलाश जारी है। बानी PTI से मुलाकात के लिए 6 वकीलों के नामों की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भेज दी गई है। ये मुलाकात कल होना है। फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के नाम शामिल हैं। इनके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर, नईम पंजोता, न्याजुल्ला न्याजी और जहीर अब्बास के नाम भी फहरिस्त में शामिल है। कल मंगल को बानी PTI से फैमिली की मुलाकात का भी दिन है। उनकी बहनें अलीमा खान, नौरीन न्याजी और उज़मा खान भी अडियाला जेल आएंगी। इसके अलावा बुशरा बीबी की फैमिली भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल आएगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वफाकी हुकूमत से फाटा से मुतालिक कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है और कहा है कि 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके हैं। फाटा से मुतालिक कानून साजी या किसी फैसले का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। कमेटी बनाना वफाक की सूबाई मामलात में मुदाखलत है। कबायली इलाकों में से मुंतखब 17 में से 14 मेंबरान सूबाई असम्बली पीटीआई के हैं। कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम बहाली का मुतालबा सामने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सरकारी अस्पतालों में 2 रोज़ के अंदर रेड और ब्लू कोड इमरजेंसी सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहती कि दिल का कोई मरीज़ इलाज की सहूलत ना होने के बायस जान से जाए। मरीज़ों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसा नहीं होगा। लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सीएम हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड के क़याम का असूली फैसला किया गया। ड्यूटी के दौरान नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी होगी। वज़ीर आला ने अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन की बजाय राब्ते के लिए पेजर सिस्टम नाफिज करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने हर टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वेंटिलेटर मुहैया करने की हिदायत करते हुए कहा कि हार्ट कंसल्टेंट और सर्जन हफ्ते में 2 बार डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में ड्यूटी देंगे। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने का कहना जुल्म है, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अस्पतालों के इक्विपमेंट ऑडिट, डेथ ऑडिट, लैब ऑडिट, नर्सिंग ऑडिट और रिकॉर्ड ऑडिट की हिदायत की और कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमएस की तैनाती के लिए सेक्रेटरी हेल्थ खुद इंटरव्यू लें। कराची में बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी के नॉन टाउन चेयरमैन की दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। नेपरा के रीजनल हेड को ज़ाती हैसियत में 25 जुलाई को तलब किया है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक 18 घंटे लोड शेडिंग कर रहा है। नेपरा ने दरख्वास्त गुजारों की शिकायत पर कोई फैसला नहीं किया। नाजायज़ लोड शेडिंग पर नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन लेने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि वो भी कराची में रहते हैं, जानते हैं कि कराची में किस तरह लोड शेडिंग हो रही है। कि इलेक्ट्रिक इस शहर में जो कर रहा है वो सब समझते हैं, शहरियों की तकलीफ का अंदाज़ा है। हुकूमत ने मुल्क भर में बिजली से चलने वाले पंखों की तब्दीली का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत मौजूदा पंखों को कम बिजली से चलने वाले पंखों से तब्दील किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि ये प्रोग्राम तवानाई की बचत और इक़्तिसादी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ारत ख़जाना के लामी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत होने वाले पंखों की तब्दीली के प्रोग्राम पर इजलास में वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी और गवर्नर स्टेट बैंक ने भी शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन भी इजलास में शरीक हुए। लाहौर के इलाके जोहटाउन में ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की सिक्योरिटी गाड़ी का चालान कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने चालान करने वाली पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। ज़रा के मुताबिक जोहटाउन में ट्रैफिक वार्डन ने वज़ीर आला के साहबजादे जुनैद सफदर की सिक्योरिटी गाड़ी को रोका और काले शीशों की वजह से चालान किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ट्रैफिक पुलिस टीम के इंचार्ज शाहजेब, एहलकार परवेज़, हैदर और मुजाहिद को शाबाश देते हुए कहा है कि आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। पूरे पंजाब में कानून का यकसा नफाज और पासदारी देखना चाहती हैं। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। टंडोला यार में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर और साबिक MNA अब्दुल सत्तार बचानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की नमाज़ जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। अब्दुल सत्तार बचानी की उम्र 78 बरस थी। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी के हादसे में ज़ख्मी 3 अफराद में से एक दम तोड़ गया। वाक़ये की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। लड़के के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी उसके बाप की नहीं बल्कि मालिक मकान की है। हादसे की CCTV भी मंजर आम पर आ गई है। रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद। ट्रैफिक हादसा शादरा टाउन में मेन रोड पर संगीत सिनेमा के करीब रात 10:30 बजे पेश आया। CCTV में देखा जा सकता है कि स्याह रंग की तेज रफ्तार गाड़ी 2 मोटरसाइकिलों को हिट करती है। हादसे में एक नौजवान हलाक और 2 जख्मी हो गए। गाड़ी रुकने पर लोगों ने 13 साल ड्राइवर की दुर्गत बनाई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उम्र ड्राइवर की शिनाख्त हाशिर के नाम से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। SP सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक मुल्जिम हाशिर के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है और वो अपनी नानी के पास रिहाइश पजीर है। मुल्जिम अपने मालिक के मकान खुरम को बगैर बताए उसकी गाड़ी ले गया था। खुरम
खुरम नामी मालिक मकान मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है और गाड़ी कंपनी की है। पुलिस के मुताबिक खुरम ने हादसे के बाद गाड़ी चोरी की कॉल चलाई, उसे भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान उन्हें भी कत्ल करने की कोशिश की है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर पज़ेश्कियान ने कहा है कि इसराइल कोशिश के बावजूद उन्हें कत्ल करने में नाकाम रहा। ईरानी सदर ने कहा है कि उनके कत्ल की कोशिश के पीछे अमरीका नहीं बल्कि इसराइल था। उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग में थे जब उस इलाके में इसराइली तैयारों ने बमबारी की। बरतानिया ने ईरान में अपना सफारतखाना दोबारा खोल दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक आर्जी बंदिश के बाद तेहरान में सफारतखाना दोबारा खोल दिया गया है। ईरान पर गुज़िश्ता महीने इसराइली हमलों के बायस तेहरान में बरतानवी सफारतखाना आर्जी तौर पर बंद किया था। हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तफाक किया है कि मुआहिदा इब्राहीमी पर अरब ममालिक रजामंदी जाहिर करें या नहीं, पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगा और ये पूरी कौम का फैसला है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 27वीं तरमीम लाने और सदर आसिफ अली ज़रदारी को ओहदे से हटाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। वो इन अफवाहों की मुकम्मल तरदीद करते हैं। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर निसार जट का कहना था कि उनकी जमात पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए लाहेमल बना रही है। इसराइल को तस्लीम करना इस सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नहीं, ये पाकिस्तान की कौम की पॉलिसी है और हम उस पॉलिसी से रत्ती बराबर भी दाएं या बाएं नहीं है, हो ही नहीं सकते। कोई ऐसा काम गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती जिसे पूरी कौम जो है वो बर्दाश्त न करती है और गवर्नमेंट की ऐसी कोई बात कार्ड्स पे भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आप इत्तेफाक करेंगे कि इस इशू पे हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक है कि इजराइल को फिलहाल तस्लीम नहीं किया जा सकता? जी जी, बिल्कुल 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 इजराइल को तस्लीम करना बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। डॉक्टर साहब, 27वीं आईनी तरमीम की बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है, तो इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है? कि सारी की सारी अफवाहें हैं। मैं कैटेगोरिकली आपको ये बता रहा हूँ कि 27वीं तरमीम की कोई सजेशन, कोई डिस्कशन किसी फोरम पे भी ज़ेरे बहस नहीं है। तो वो जो एक साथ उसके जुड़ी हुई एक और अफवाह है कि जी सदर जरदारी साहब को हटा दिया जाएगा और फिर अल्टीमेटली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी हटा दिया जाएगा, मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। देखिए, मैं दूसरी बात जो आपने की है ये भी उतनी ही बड़ी अफवाह है और मैं इसे उससे ज़्यादा शिद्दत से कंडेम करता हूँ और उसकी तरदीद करता हूँ। हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए स्ट्रेटजी डेवलप की है कि हम तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिवीजन्स लेवल पे जो है अपने वो प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे, हम कन्वेंशंस करेंगे, कन्वेंशंस करके जो हम अपनी आवाज़ जो है उसको उजागर करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। खबर एजेंसी का कहना है कि इस मुलाकात में मुमकिन तौर पर गजा में जंगबंदी पर बात होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की नेतन्याहू से ओवल ऑफिस में मुलाकात न करने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ये भी वाज़ेह नहीं हो सका है कि ट्रंप इस बार नेतन्याहू के साथ कम रस्मी रवैया क्यों इख्तियार कर रहे हैं। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। सेहूनी फ़ौज ने बेघर फ़लस्तीनियों पर बमबारी की है, इमदाद लेने वालों पर फायरिंग की है। पीर की सुबह से अब तक मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला किया जिससे एक शख्स जाँ बहक हो गया। इसराइली फ़ौज ने यमन के हुदैदा बंदरगाह समेत दीगर साहिली इलाकों पर भी बमबारी की है जिससे 10 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि यकम अगस्त से जापान और जनूबी कोरिया से आने वाली अशिया पर 25% टैक्स आयद होगा। रूस के बरतरफ वज़ीर ट्रांसपोर्ट रोमान अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बरतरफ रूसी वज़ीर की लाश मॉस्को के करीब गाड़ी से मिली है। रूसी वज़ीर की लाश पर गोली का ज़ख्म था।
और रूसी तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि बरतरफ वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुमकिन तौर पर खुदकुशी की है। रूसी सदर पुतिन ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट को ओहदे से बरतरफ किया था। रूसी सदारती दफ्तर ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट की बरतरफी की वजह नहीं बताई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट को मुमकिन तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से बरतरफ किया गया था। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की बहुतात के बायस अक्सर और बेशतर जहाज़ों को नुकसान पहुंचने के वाक़यात होते रहते हैं। यही वजह है कि परवाज़ों को रोज़ाना 3 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब एयरपोर्ट के रनवे के करीब परिंदों को दाना भी डाला जाता है। इस गैर कानूनी काम को कोई सद्देबाब नज़र नहीं आ रहा। लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट देखिए। ये सभी जानते हैं कि किसी परिंदे का जहाज से टकराना ना सिर्फ जहाज के नुकसान का बायस बनता है, बल्कि इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदों की बड़ी तादाद नजर आती है, जिसकी बड़ी वजह लोगों का परिंदों को खुराक डालना है। रही सही कसर इर्द गिर्द कायम शादी हॉल और मार्केट निकाल देती हैं, जिनका बचा खुचा खाना इन परिंदों की खुराक बन रहा होता है। खुराक की तलाश में जमा होने वाली चीलों और कवों के जहाज से टकराने की वजह से जहाजों के इंजन को नुकसान पहुँचने के कई वाकयात रुनमा हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर परिंदों को भगाने के लिए मुलाजिम शिकार करते हैं, मगर खुराक डालने वालों को रोकने वाला कोई नजर नहीं आता। परिंदों की वफात के बायस चंद रोज कबल एयरपोर्ट को सुबह 5 से 8 बजे तक परवाजों के लिए बंद करने का ऐलान किया गया था। ताहम ये हैरानकुन है, लोग परिंदों को दाना डालते हैं, हालांकि वहां बोर्ड्स आवेजा है जिस पर लिखा है कि परिंदों को दाना डालना मना है। सिविल एविएशन हुकाम का इस हवाले से कहना है कि वो सिर्फ एयरपोर्ट की हदूद के जिम्मेदार हैं, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने राबता करने पर कहा कि वो इस मामले को देखकर मुनासिब बंदोबस्त करेंगे। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। जनूबी अफ्रीका के कप्तान का कहना है कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि वो लेजेंड क्रिकेटर हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 400 रन बनाए थे और रिकॉर्ड ब्रायन लारा के पास रहे, इसलिए उन्हें दोबारा भी मौका मिला, वो ऐसा ही करेंगे।